चलिए आगे बढ़े। अवस्था परिवर्तन क्या है, क्वेश्चन जो उठा तो हेडिंग आ रही है अवस्था परिवर्तन। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स हम अवस्था को चेंज करना चाहते हैं। पहले भी हम जान लें पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, द्रव, गैस। पदार्थों की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस जिसका आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित। सबसे पहले हम अवस्था परिवर्तन में एक विधि जानेंगे, गलन विधि। गलन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है, गलन, गलना। यानी जब कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। एक स्थिर ताप पर मेल्टिंग क्या होता है, एक स्थिर ताप पर ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया गलन कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। गलन कहलाती है स्थिर ताप पर किसी ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, स्थिर ताप पर ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। जब ठोस द्रव में बदलेगी तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, हम गलन कहेंगे। अब बात आती है क्वथन, बॉइलिंग, गलन, क्वथन। इसे भी कौन से, स्थिर ताप पर द्रव को भाप में बदलने की, वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। एक स्थिर ताप के पश्चात द्रव भाप में बदलने लगता है तेजी से, इस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं। और क्वथन जिस ताप पर होती है उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब बात आती है संघनन या द्रवीकरण, या क्या कहेंगे, द्रवण या द्रवण। लिक्विडिफिकेशन मींस लिक्विड फेशन मींस लिक्विड में हम बदल रहे हैं। कंडेंसर क्या होता है, इसको स्थिर ताप पर वाष्प को किसमें, द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। संघनन करना, क्या करना, स्थिर ताप पर। ध्यान रखेंगे इन सब में एक चीज तो है ही, स्थिर ताप। स्थिर ताप पर वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। संघनन क्या बताया, स्थिर ताप पर वाष्प को द्रव में बदलना है। यहाँ पे जो भाप है उसे हमें द्रव में बदलना है तो इसे हमें संघनित करना पड़ेगा, कंडेंसन करना पड़ेगा। मीन्स उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस्ड करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो इस क्रिया को हम द्रव में बदल देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, संघनन या द्रवण। यह क्रिया जिस ताप पर होगी उस ताप को क्या कहेंगे, द्रवणांक कहेंगे। उस ताप को क्या कहेंगे, द्रवणांक कहेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर आती है हिमांक, फ्रीजिंग। हिमांक क्या होता है, स्थिर ताप पर द्रव को किसमें, ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। और यह क्रिया जिस स्थिर ताप पर होती है उस स्थिर ताप को हिमांक कहते हैं, हिमायन कहते हैं। वह ताप हिमायन कहलाता है। और हिमांक क्रिया है तो द्रव को क्या चीज जाएगा, ठोस को द्रव में बदलना, गलन। द्रव को वाष्प में बदलना, क्वथन। वाष्प को द्रव में बदलना, संघनन। और द्रव को ठोस में बदलना, हिमांक। कन्फर्म इतनी सी बात। और यह क्रियाएं जिन तापों पर होंगी उन तापों को हम क्या कहेंगे, नाक ताप कहेंगे। गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, हिमांक। ठीक है, हिमांक हो गया। अब आता ऊर्ध्वपातन। सब्लिकेशन मीन्स ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इसे समझें। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जब
कपूर जैसे पदार्थ, मोम है, कपूर है, इनका ताप जैसे ही बढ़ाएं, ताप जैसे ही बढ़ाएं तो यह ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए ताप बढ़ाने पर, या सीधा गैस जो है वो ताप कम करने पर गैस सीधा काय में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में कन्वर्ट हो जाए। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जैसे कपूर है, कपूर याद रख लो, कपूर को अगर हम गर्म करते हैं तो सीधा कपूर शॉर्ट सॉलिड से बिना पिघले गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को अगर हम ठंडा कर दें तो कपूर की भाप है तुरंत काय में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस में। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पुनः एक क्रिया है पुनः हिमायन। पुनः हिमायन क्या होती है, इसको हम बात करें रेजिनेशन मीन्स पुनः हिमायन क्या होती है, हम क्या करें, दाब बढ़ाने पर ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाए और दाब कम करने पर द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाए। यानी दाब बढ़ाया, जैसे बर्फ की सिल्ली ली, एक ताल लिया हमने, बर्फ की सिल्ली पर रख दिया और हम दबाते चले गए, देखोगे वो बर्फ जो है पानी में बदलता जाएगा उसी जगह पर। लेकिन हम वही तार हटा लें तो देखोगे तुरंत वो क्या हो जाएगा, द्रव पुनः ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्रिया को पुनः हिमायन कहते हैं। अब जरा हम इसको देखें, प्रावस्था वक्र, प्रावस्था वक्र और समझ लें। अगर हम इनके लिए वक्र खींचे तो एक इस तरह की हमने अवस्थाएं बांटी, एक बिंदु जे लिया, इस भाग में क्या है, ठोस है, इस भाग में द्रव है, इस भाग में गैस है। यहां पे ए बिंदु कहा, ओ बिंदु कहा, बी बिंदु कहा, इसे हमने बिंदु कहा सी। ठीक है, यहां पे नीचे ताप बढ़ गया, यहां पे टी बढ़ रहा, यहां पर पी बढ़ रहा। ताप और दाब के बीच एक ग्राफ खींचा तो हमने ताप को स्थिर रखते हमने ठोस को काय में कन्वर्ट किया, द्रव में। इस क्रिया को क्या कहेंगे, गलन। इस क्रिया को क्या कहा, गलन। द्रव को गैस में बदलना है, द्रव को गैस में, इस क्रिया को बाष्पन या क्वथन, ठीक है, बाष्पन या क्वथन। और गैस को स्थिर ताप पर ठोस में बदला, गैस को हमने काय में बदला, जो गैस थी और उसे हमने किस में बदला, ठोस में। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन। और यह क्रिया को देख रहे हो, इसमें एक अवस्था ऐसी है कि तीनों के ताप समान है। इस बिंदु को, जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु के ताप को त्रिक ताप कहते हैं तथा इसके दाब को त्रिक दाब कहते हैं। मींस ओ पे जो ताप है उसे त्रिक ताप, यहां पे जो ताप है उसे हमने त्रिक ताप टी आर कहा, और जो दाब है उसे हमने त्रिक दाब कहा। इस अवस्था पर, त्रिक बिंदु पर द्रव पदार्थ तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। अगर हम जल के लिए बात करें, त्रिक ताप जो होता है 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। और अगर दाब की बात करें पीआर, तो पीआर 0.46 सेंटीमीटर पारा मरकरी। यानी इतने दाब पर, इतने ताप पर जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सीधी सी बात है, यह अवस्था जो अवस्था परिवर्तन को व्यक्त करने वाला वक्र प्रावस्था वक्र कहलाएगा। इसमें देख रहे हैं हम तीन, ए ओ भाग जो है वो ठोस और द्रव के भाग बीच का है,
ओसी भाग द्रव और गैस के बीच का है, और बीओ भाग द्रव, ठोस और द्रव के बीच का है। ठोस से द्रव में बदलने वाली क्रिया गलन कहलाती। यह क्रिया जिस फिक्स ताप पर होगी उसे गलनांक कहेंगे। द्रव से गैस में बदलने वाली क्रिया क्वथन या बाष्पन क्वथन कहलाती। यह क्रिया जिस स्थिर ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। संघनन क्या होगी? बाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। मीन्स इसमें गैस काय में बदल रही, द्रव में बदल रही, बाष्प काय में बदल रही, द्रव में बदल रही, या हम यहाँ गैस लिखना चाहिए, या बाष्प भी कह सकते हैं, कोई बाष्प स्वीकार, आगे अंतर जानेंगे। ठीक है, ठोस को गैस में बदलना या गैस को ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती? हिमांक कहलाती है। और एक बची कौन सी? ठोस को द्रव में और द्रव को ठोस में दाब वृद्धि के कारण उसे पुनः हिमांक कहते हैं। इसमें ताप स्थिर रखा, उसमें ताप नहीं, दाब वृद्धि बदली, ध्यान रखेंगे। यह पूरा अवस्था परिवर्तन है, इसको आप तैयार करें। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम ऊष्मा संचरण के बारे में जानेंगे। ऊष्मा किन किन विधियों से चलती है, कैसे चलती है, और क्या क्या कितनी ऊष्मा का चालन होगा ठोसों में, इन सब बातों को अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।